बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। वेलकम टू गुड मॉर्निंग इकरा और मैं हूँ आज आपकी होस्ट बुशरा नाज। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि आप लोग अल्लाह ताला की हिफ्ज़-ओ-अमान में, अल्लाह की रहमत में जहाँ कहीं भी हैं खुशहाल हैं, आबाद हैं। और ये हमेशा हमारी दुआ भी रहती है क्योंकि गुड मॉर्निंग इकरा में हमारी एक छोटी सी कोशिश होती है कि हम हमारे दिन का आगाज़ बहुत खुश उसलूबी से, अच्छे तरीके से, अच्छी बातों के साथ करें और इन दुआओं के साथ करें कि जनाब आप हर हाल में जहाँ भी रहें खुश रहें, क्योंकि ये हमारा मकसद है। हमारे व्यूअर्स जो हैं वो अल्लाह ताला की हिफ्ज़-ओ-अमान में रहें। तो जनाब अच्छी बात का जिक्र हो रहा था। अच्छी बात हमेशा की तरह आज भी हमारे शो में हमने आपके लिए कुछ छोटी सी बात रेडी की हुई है क्योंकि कई मरतबा जैसे कल हमारे गेस्ट थे, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की थी कि बेसिकली जो चीज़ होती है वो अल्फाज ही होते हैं। अल्फाज जो है वो दिल में उतरते हैं और फिर असरअंदाज भी होते हैं, असर भी करते हैं। किसी की ज़िंदगी बदलने के लिए कई दफ़ा जो है चंद अल्फाज भी काफ़ी होते हैं किसी को हौसला देने के लिए। तो इसी तरह एक बहुत अच्छी सी बात है जो मैंने आज पढ़ी, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, और वो ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल जो है वो यकीन की हद तक करना चाहिए कि जब हम अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो फिर उसमें ना की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। हमें सोचना नहीं चाहिए कि शायद वो करेगा, शायद नहीं करेगा। तो अल्लाह की ज़ात के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। वो सबसे ज़्यादा रहीम और रहमान ज़ात है और उसके लिए हर चीज़ को मुमकिन बनाना बहुत आसान है। बस शर्त ये है कि हमें मांगने का तरीका आना चाहिए और मांगने वाली चीज़ भी जो है जायज़ होनी चाहिए। तो जनाब इन्हीं बातों के साथ आगाज़ करते हैं अपने दिन का और चलते हैं इस तरफ कि आप लोग कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, मिजाज कैसा है, क्या कर रहे हैं इस वक्त और किस तरह से जो है आप वेदर के साथ कोप कर रहे हैं। जनाब मैं तो बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरी तो समझ से बाहर है ये मौसम जो है किस तरफ का रुख लेके चल रहा है। अचानक अच्छी सी धूप निकलती है और ऐसे लगता है बस जैसे समर जो है स्टार्ट हो गया, समर की तैयारियां करने लग जाते हैं हम लोग। और जहाँ पे अभी विंटर की चीज़ें पैक करके साइड पे, मैंने शुक्र है कि उनको रख नहीं दिया था, बस ये सोचा था कि रख देंगे, लेकिन उसी तरफ देखें तो मौसम ठंडा हो गया, ठंडी हवाएं चलने लग गई और बादल जो है छाने लगे, बारिश होने लग गई। तो इन चीज़ों का फिर असर बहुत होता है। तो फिर ज़रूरी है कि उस लिहाज से कपड़े भी पहने जाएँ और अपने आप को उतना वार्म भी रखा जाए ताकि तबीयत ठीक रहे, क्योंकि फिर वरना इम्यून सिस्टम अगर वीक है कुछ लोगों के तो फिर क्या होता है कि स्नीजिंग लग जाती है, फ्लू हो जाता है, फीवरिश हो जाते हैं या कुछ भी सोर थ्रोट हो जाता है, जिस्म जो है दुखने लगता है। तो फिर ऑब्वियसली इंसान एक मशीन की तरह है, जब मशीन के पुर्जे जो है थोड़े से ख़राब होने लग जाएंगे तो वो चलती नहीं है और ज़िंदगी के काम जो है वो होते नहीं हैं, रुकते हैं और फिर जो है जनाब सिलसिला इसी तरह से इफ़ेक्ट होता रहता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग भी अपनी सेहत का ख्याल रखें, मेरी तरह मौसम को इतना अंडर एस्टिमेट मत करें, बल्कि ध्यान से जो है बाहर जाने से पहले ज़रूर कोशिश कर लें कि आपको अंदाज़ा हो कि बाहर मौसम जो है वो कैसा है, क्योंकि बच्चे भी साथ में होते हैं। सुबह माएँ जो है माशाल्लाह बहुत एफर्ट करती हैं, तो इसलिए कई बाप भी हैं जो बच्चों को छोड़ने चाहते हैं, तो दोनों जो है पेरेंट्स बहुत एफर्ट करते हैं। मेरा ख्याल से ये राइट वर्ड मैंने अब यूज़ किया, पेरेंट्स जो है बच्चों के लिए बहुत एफर्ट करते हैं। तो ज़रूर बच्चों के लिए अपने लिए जो है एहतियात के साथ अम्ब्रेला वगैरह साथ रख के बाहर निकलें और ताकि मौसम जो है वो आपको इफ़ेक्ट ना करे, बारिश का जो पानी है वो आपकी तबीयत को नासाज ना करे। तो जनाब जब हम ये बातें करते हैं तो इन बातों का मकसद ये होता है कि हमें पता चल सके आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आपको हमारे शो को देखना, हमें इंजॉय करना, हमारे साथ देना, हमसे बातचीत करना भी कैसा लगता है, ज़रूर हमें बताते रहा करें और हम इसके लिए आपको मौका देते हैं शो में। लेकिन सबसे पहले जैसे हम हमेशा आपको बताते हैं कि हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। अच्छी बात से हम शो का आगाज़ करते हैं और उसके बाद हम मौसम की सूरत हाल आपके साथ डिस्कस करते हैं। फिर मौसम के बाद जनाब हमारे पास आपके लिए आप सबका बहुत पसंदीदा सेगमेंट है जो कि पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन जो है एक्सचेंज होती है, शेयर होती है और फिर नॉलेज जो है हमारा इंक्रीज़ होता है। तो वाई नॉट, उसको अवेल करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई हर्ज भी नहीं है उसमें। तो हम एक अच्छा सवाल लेके आते हैं आपके लिए जो इस्लाम, उसकी हिस्ट्री या कुरान से रिलेटेड होता है, तो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होता है, हमें भी सीखने को मिलता है। इसके बाद हम आपके लिए ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह जो है उसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई नेमत जो है उसको उठा के उसके फ़वाइद जो है आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि हमें भी पता चले, आपको भी पता चले कि ये नेमतें जो हैं हमारे लिए कितनी बड़ी नेमतें हैं। ये कोई आम सी छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं, बल्कि अल्लाह का बहुत हम पर एहसान है कि उसने हमें इन नेमतों से माला माल किया हुआ है। जनाब इसके साथ हम आपको गेस्ट भी बताते हैं, कोई ना कोई गेस्ट होते हैं हमारे साथ, उनके साथ गपशप लगती है, बातचीत होती है, उनका प्रोफेशन डिस्कस होता है, हमारे सवाल जवाब होते हैं, आप फ़ोन करके बात करते हैं।
कोई ना कोई हम टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं और एंड पे हम आपको छोड़ के जाते हैं एक रेसिपी के साथ, ताकि वैसे तो माशाल्लाह से जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनको खाना बनाना बहुत अच्छे तरीके से आता है, लेकिन समटाइम्स ये एक एफर्ट हो रही होती है कि आज क्या बनाया जाए, क्या चीज़ जो है उसको कंसिडर किया जाए, या कभी कोई गेस्ट आने होते हैं तो एक अच्छी रेसिपी अगर नोट कर ली जाए तो फिर किसी अच्छे ख़ास मौके के लिए उसको जहन में रखा जा सकता है कि भाई ये चीज़ मैंने नोट की है तो मैं फ़लाँ दिन जब मेहमान आएंगे तो उसको ट्राई करूँगी, और फिर ऑब्वियसली आपको दाद मिलेगी तो हमें भी बहुत खुशी होगी। तो जनाब ये सारी बातें जो है जब हम मिल के आपके साथ करते हैं तो फिर उसको कहते हैं गुड मॉर्निंग इकरा, और गुड मॉर्निंग इकरा में हम हमेशा आपके साथ होते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैं वेदर की बात कर रही थी तो जनाब आज भी सुबह तो खैर काफ़ी डार्क था, बादल छाए हुए थे, और जैसे ही मैं घर से निकली तो बारिश हो रही थी, वेरी अनएक्सपेक्टेड। और थोड़ी सी भी बारिश जो है वो इंसान को बीमार करने के लिए काफ़ी होती है। लेकिन अभी आप इस वक्त अगर कुछ प्लान कर रहे हैं, दिन में आपने अभी बाहर जाना है कुछ शॉपिंग के लिए, ग्रॉसरीज़ के लिए, या बच्चों के साथ कोई प्लान्स हैं, आगे हॉलीडेज़ आने वाली हैं, कुछ भी आप अगर कहीं बाहर जाने का प्लान रखते हैं तो आज आपके शहर में मौसम कैसा है? हमारे पास तो थोड़ा सा इस वक्त बारिश का था, लेकिन हो सकता है कि अभी इस लम्हे में जबकि मैं आपसे बात कर रही हूँ बाहर मौसम चेंज हो चुका हो। तो मेरा ख्याल से चल के एक नज़र डाल लेते हैं, मुझे भी अंदाज़ा हो जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कि मौसम की सूरत हाल क्या है। टुडेज़ वेदर में लंदन में आज सनी भी है, रेनी भी, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मैनचेस्टर में क्लाउडी वेदर है और 8 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्मिंघम में भी रेनी वेदर है और 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्लासगो में क्लाउडी वेदर विद 8 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्डिफ is sunny and cloudy with 9 degrees centigrade. जी जनाब, 22 मार्च और बुध का दिन है आज, वेंसडे जिसे हम कहते हैं, और माशाल्लाह से बहुत सारे लोग जो हैं आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे होंगे किसी न किसी हवाले से। किसी का बर्थडे होगा, किसी का कोई मेमोरेबल डे होगा, किसी ने कोई अचीवमेंट ली होगी, किसी की कोई ख़ास बात होगी आज के दिन से रिलेटेड। लेकिन आज की डेट को इस वक्त मेंशन करना वो मैं जो हूँ इसलिए ज़रूरी समझ रही हूँ कि आज एक जो बहुत अच्छी सी प्यारी सी वालिदा हैं उनका भी आज के दिन जो है बर्थडे है, और वो है हमारे प्रोड्यूसर की अम्मी। तो हम उनको बहुत सारी दुआएं जो हैं वो अपनी तरफ से विश करना चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनको अपनी हिफ्ज़ अमान में, आफ़ियत में, खुशहाली और सेहत के साथ आबाद रखें जहाँ भी वो रहें। हमारी दुआएं हमेशा उनके साथ हैं। माएँ कहते हैं सबकी सांझी होती हैं। अब चूँकि मुझे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है तो मुझे किसी की भी माँ से उतना ही चाहत होगी जितना कि मुझे अपनी माँ से, क्योंकि मैं उनके लिए बहुत फील करती हूँ। तो माँ जो है सबकी सांझी होती है, उनसे दुआ लेना जो है वो यकीन मानिए ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में हमें बहुत सारी चीज़ें, क्या आखिरत में तो बहुत कुछ होगा, उन चीज़ों से निजात दिलाएगी। तो माँओं का जो है बहुत हम लोगों को ख्याल और एहतियात जो है करते रहना चाहिए, और उनकी दुआएं जो है बटोरते रहना चाहिए। ये लम्हे हसीन होते हैं कि जब हमारे पास हमारे बड़े, उनका साया मौजूद होता है, और खुदा न खास्ता जो लोग इन नेमतों से महरूम हो चुके हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि जब पेरेंट्स नहीं होते तो फिर ज़िंदगी कितनी खाली हो जाती है। तो ज़रूर अपनी माँओं की, अपने वालिदैन की, अपने जो बाप हैं उनकी कदर करनी चाहिए। हम सबको उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी दुआएं जो है बटोरते रहना चाहिए कि ये वो ख़जाना है जिसको हासिल करने के लिए हमें खूब लालच करना चाहिए। जनाब, मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए कि ये कैसा चल रहा है आप लोगों का ड्राइविंग विदाउट मोबाइल, क्योंकि ये अच्छा, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इन लोगों ने जो है नया रूल निकाला कि अगर आप ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल के साथ पकड़े जाएंगे तो ना सिर्फ 200 पाउंड फ़ाइन होगा बल्कि 6 पॉइंट्स भी जो है वो आपके लाइसेंस पे पेनल्टी लगेगी, जो कि बहुत बड़ा एक नुकसान है। मैंने ये नोट किया है कि मैं जब से ये रूल आया है तो काफ़ी हद तक जो है मोबाइल को बिल्कुल साइड पे बंद करके साइलेंट पे, ताकि उसकी बेल भी मुझे ना सुनाई दे। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑब्वियसली जो ड्राइव कर रहे हैं इंसान उसकी ज़िंदगी भी मैटर करती है, और जिन लोगों को साथ लेके हम चल के अपने साथ रिस्क पे लेके जा रहे होते हैं, अक्सर पहले जब कभी हैबिट थी मोबाइल यूज़ करने की तो हाउ डेंजरस इट इज़। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी हैबिट है। आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है कि आपने थोड़ी बहुत हैबिट इसको अपनाई है या नहीं अपनाई, या किस तरह से कोप कर रहे हैं? अगर कहीं लॉन्ग जर्नी पे जाएं तो ऑब्वियसली घर वालों को थोड़ी थोड़ी साथ साथ खबर देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो फ़िक्रमंद भी होते हैं, परेशान भी। तो उसके लिए बेहतरीन हल तो यही है कि कहीं पर गाड़ी साइड पे रोकी जाए और फिर उनसे थोड़ी बहुत बात करके थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे के उनको, और फिर जो है आगे बढ़ा जाए।
लेकिन बहुत अच्छा सिलसिला है कि जनाब मोबाइल्स जो हैं उनको ड्यूरिंग ड्राइविंग ना इस्तेमाल किया जाए, और ये हमारी ही ज़िंदगी के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है। एंड मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जब हम कॉल करें तो ज़रूर बताइएगा। और कॉल करने का वजह और मकसद तो आप सोचोगे बता ही नहीं है, मैडम बोलती जा रही हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। आज भी एक सवाल है जनाब, और हमेशा की तरह इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड है, कुरान पाक से रिलेटेड है, और बहुत प्यारा सा सवाल है माशाल्लाह से। यकीनन मुझे पता है कि बहुत सारों आप सारे व्यूअर्स को पता होगा इसका जवाब। अगर नहीं पता होगा तो जिनको आता है उनके ज़रिए आज आप तक भी ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज ज़रूर पहुंचेगा। तो मैं सवाल आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि फिर टेलीफोन लाइन्स जो है हम आपके लिए ओपन कर दें और फिर जनाब आपको वेलकम किया जाए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, आपके हाल अहवाल पूछना, आपके सिटी का मौसम डिस्कस करना, आपके ब्रेकफास्ट जो है वो डिस्कस करना। तो ज़रूर ये बातें करेंगे। लेकिन सवाल है जनाब, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड कुरान? कुरान जो एक हमारी होली किताब है, जो आसमानी किताब है, जो मुसलमानों पर नाजिल की गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, उसका नाम है कुरान। तो इस लफ्ज़ कुरान का मतलब क्या है? तो ये आज हम आपसे जानना चाहते हैं। जितना भी नॉलेज आप इस सवाल से मुताल्लिक रखते हैं आप हमें ज़रूर बताइए कॉल करके। अभी थोड़ी देर में टेलीफोन लाइन ओपन हो जाएगी, स्क्रीन पर नंबर आएगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, चूँकि मैं दिख नहीं सकती हूँ तो इसलिए नंबर भी स्क्रीन पर आ रहा है और सवाल भी स्क्रीन पर आ रहा है। तो आप ज़रूर हमें इस वक्त कॉल कर सकते हैं। जब जो भी बात आप करना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, ज़रूर हम आपको वेलकम करेंगे। गुड मॉर्निंग इकरा में कि यकीनन आपका साथ जो है हमारे शो को बहुत रौनक बख्शता है, बहुत मज़ा आता है आपसे बातें करके, और एक सिलसिला, एक ताल्लुक़ सा बन जाता है। ठीक है, बज़ाहिर हम नहीं मिले हुए, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे जानते हैं एक दूसरे को, और कभी अगर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो फिर ये होगा कि हमने तो बहुत ढेर सारी बातें की हैं, तो चले जनाब आज मुलाकात भी हो गई। तो आप ज़रूर हमें कॉल करिए, सवाल का जवाब दीजिए। उसके अलावा कोई फ़ीडबैक आप देना चाहते हैं, हमारे शो से मुताल्लिक कुछ कहना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कह सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा सेगमेंट, कोई ऐसा गेस्ट जो आप चाहते हैं कि हम बुलाएं हमारे शो में, आप लोगों के लिए उनसे जो है मालूमात हासिल करें, तो भी आप हमें बता सकते हैं। आपकी जो थॉट्स, आइडियाज़, व्यूज़ और जो क्या कहते हैं उसको, आइडियाज़ ही कह लेते हैं, तो वो सब हम वेलकम करते हैं। और आप ही के लिए ये शो है, आप ही के लिए हम इसको दिन ब दिन जो है और मज़ीद बेहतर बनाएंगे। तो जनाब ज़िंदगी जो है वो कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में होती रहती हैं, कुछ ना कुछ होता है। तो अगर कोई चीज़ें गैर मुतवक्का तौर पे हो जाती हैं, कभी हमने एक्सपेक्ट नहीं की होती लेकिन वो हो जाता है, तो फिर इंसान को एकदम से टूट नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा हिम्मत हौसला रखना चाहिए। कई दफ़ा वो बातें छोटी होती हैं, कई दफ़ा वो बहुत बड़ी बातें होती हैं। इंसान बहुत एकदम से नाउम्मीद हो जाता है, बिल्कुल मायूस हो जाता है, शिकवों की हद तक हम चले जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूर याद रखना चाहिए, एक मुसलमान की हैसियत से हमारा ईमान भी है, हमारा एतक़ाद भी है कि जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में होता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लानर, सबसे ज़्यादा बड़ी ज़ात बैठी हुई है जो हमारे हक़ में ये सिलसिले कर रही होती है, कि अज़ल से ये सिलसिले लिख दिए जाते हैं। तो फिर सोचना चाहिए कि वो ज़ात हमारे लिए कुछ बुरा नहीं कर सकती। अगर हुआ है तो उसमें उसकी कोई मसलहत होगी, सब्र के साथ, थोड़ा कोशिश के साथ अगर कुछ वक्त हम गुजारें तो फिर हमें यकीनन अल्लाह ताला वो बता भी देते हैं कि क्यों हुआ। तो अगर छोटी से छोटी चीज़ से बड़ी कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में है, तो मैं ये कहूँगी कि यकीनन उसको आप अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करते हुए गुजारिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। जनाब इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अभी हॉलीडेज़ जो है करीब होने वाले हैं। मेरा ख़्याल से नेक्स्ट वीक के बाद जो है आप लोग डेफिनेटली हॉलीडेज़ हैं स्कूल में बच्चों को 2 वीक्स के लिए, और सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में आई बिलीव। और फिर क्या है कि बहुत सारे लोग जो है आउट ऑफ कंट्री भी जाएंगे, बहुत सारे प्लान्स हैं सबके, क्योंकि सब वेट कर रहे होते हैं कि ज़्यादा जब हॉलीडेज़ आएँ और बच्चों का स्कूल का हर्ज भी ना हो, तो फिर उनको लेके कहीं जाया जाए, कहीं उनके साथ घूमा जाए, या बैक होम में अपने अहलो अयाल को विज़िट किया जाए, या कुछ भी प्लान कर लेते हैं लोग, या किसी कंट्री में यूं ही घूमने के लिए जाया जाए। तो आप हमें बताएं जनाब कि आप लोगों के क्या प्लान्स हैं, क्या आप करने वाले हैं बच्चों के साथ। अगर आप कंट्री में ही हैं तो आपके क्या प्लान्स हैं, और अगर आप कंट्री से बाहर जाने वाले हैं तो भी आपके क्या प्लान्स हैं। ज़रूर हमें बता के ये चीज़ें हमसे अगर आप शेयर करें। छोटी छोटी खुशियाँ, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, आज भी कहूँगी, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं जनाब, और गम बांटने से जो है कम होते हैं।
ये कैसी अजीब बात है, कितने अच्छे सिलसिले हैं। तो ज़रूर खुशियाँ बांटा करें, आपकी खुशियाँ जो हैं हमारी खुशियाँ हैं, और यकीनन हमें बहुत खुशी होती है कि अगर आप लोग खुश हैं, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और मैं आपको फिर याद करा देती हूँ कि सवाल स्क्रीन पर आ रहा है, आप हमें सवाल जो है देखिए और उसका जवाब देने के लिए कॉल कर सकते हैं। मैं फिर से बता देती हूँ कि लफ्ज़ कुरान का मतलब क्या है, और इसका मतलब बताने के लिए आप ज़रूर कॉल करके हमें बताइए कि इसका मतलब क्या है। जी जनाब, हमें एक मिसेज़ नजमा की तरफ से ईमेल आई है, जो कि उन्होंने बहुत कहा है कि ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह में जो कल था वीट, हमने दिखाया था वीट मतलब गंदम, वो उनको सेगमेंट जो है बहुत अच्छा लगा, और उसके बेनिफिट्स जो हमने आपसे शेयर किए वो भी बहुत अच्छे लगे। मैंने कल भी ये कहा था कि ये अनाज जो है, यकीन करें कि इंसान की खुराक में सबसे एक अहम हिस्सा है जिसमें से अनाज है। और जब इंसान ने मनोसलवा से उकताहट का इजहार किया था, तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें जब उसके लिए रहमत की तरह नाज़िल फरमाई थी, उनमें से अनाज भी एक मेन जो नेमत है उसको बताया गया था। तो अनाज इंसान की ग़िज़ा में बहुत अहम चीज़ है, और उसका बहुत अहम रोल है कि ये रोटी चावल, यही दो चीज़ें ना जो डेली हम रूटीन में किसी ना किसी चीज़ के साथ कॉम्बिनेशन में खाते हैं। तो मैं फिर भी वही कहूँगी, फिर याद दहानी कराऊँगी कि हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए। फिर वही बात करूँगी कि अगर आप किसी चीज़ से परेशान हैं, थोड़ा लो फील करें, थोड़ा सैड फील करें, थोड़ा डाउन है, तो ये ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि जो है अगर कोई भी चीज़ हमें परेशान करे ना, तो जाके अलमारी खोल के आटा, चीनी, चावल जो है देख लीजिए, क्योंकि ये वो नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र है, हम पे अदा की हैं। लेकिन बहुत सारे लोग दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में, डिफरेंट ख़ित्तों में इन चीज़ों की किल्लत की वजह से जो है कहत का शिकार हैं, और मौत जो है उसको कबूल कर रहे हैं। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि उन तक ये नेमतें मुयस्सर नहीं है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की भी कोशिश है कि उन लोगों तक जो है हमारी तरफ से कोई भी हदिया जो है वो पहुँचे, और उन ज़िंदगियों को बचाने के लिए हम कुछ भी अगर कर सकें तो ऑब्वियसली आखिरत के दिन हमें भी उसका सवाब होगा, क्योंकि क़यामत मरने के बाद एक दिन ये सारे सिलसिले हमारे सामने आएंगे नेकियां बनकर, और तब हमें इनका अंदाज़ा होगा। तो ये ज़रूर करते रहना चाहिए जनाब। और अभी मिसेज़ नजमा की फरमाइश पे चल के हम दोबारा जो है आप लोगों को शेयर करना चाहेंगे, आपके साथ देखना चाहेंगे ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह में वीट और इसके फ़वाइद, ताकि जिन लोगों ने कल इसको मिस किया था वो फिर से देख लें, और फिर हम इस पे करते हैं बातचीत। Wheat. Wheat is probably the most common cereal all over the world and is in even higher demand in recent years due to its abundant health benefits. Over the years, it has shown itself to be one of the most successful and sustainable crops in the world. Did you know? Wheat. All types of wheat can be divided into two major groups: spring and winter wheat. Spring wheat is planted during the spring and harvested during the summer, while winter wheat is planted at autumn and harvested during the spring. Health benefits of wheat. Controls obesity. Wheat has a natural ability to control weight in everyone. Women who consumed whole wheat products over long periods showed significantly more weight loss than other subjects. Improves body metabolism. Whole grains like wheat are immensely effective on patients with metabolic disorders. Having a whole wheat diet is probably the most quick, effective, and enjoyable way to reduce metabolic syndrome, but also to stay slim and healthy. Prevents type 2 diabetes. Wheat is rich in magnesium, which is a mineral that acts as a cofactor for more than 300 enzymes. These enzymes are involved in the body's functional use of insulin and glucose secretion. Whole grain wheat assures a healthy lifestyle. Wheat is the most popular and easily available bulk laxative. 3 cups of wheat consumption per day is enough for an individual to live a long, healthy, and disease-free life.
डिस्कस नहीं किया, आपको दिखाया ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह में वीट के फ़वाइद। वीट जिसको कि गंदम कहते हैं, और गंदम जो हमारी ग़िज़ा में बहुत एक अहम कह लीजिए फूड है। तो उम्मीद करते हैं आपने आज फिर इसको देखा होगा और इसके फ़वाइद जो है नोट किए होंगे, और अल्लाह का शुक्र अदा किया होगा कि अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि ये नेमतें हमें मुयस्सर हैं, और माशाल्लाह से इस हद तक मुयस्सर हैं कि हमारे पास चॉइस है हम क्या ख़रीदें क्या ना ख़रीदें। बल्कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये वाहिद ऑप्शन है। अगर वाहिद ऑप्शन भी होता तो भी मैं समझती कि हम लकी हैं, लेकिन कम से कम ये सारे नेमतें उन सिलसिलों से तो बहुत बेहतर है जहाँ पे हमारे पास ये नेमत है ही नहीं। तो अल्लाह ताला की ज़ात का बेहद शुक्र अदा करते रहना चाहिए, उससे इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। हमारे मुंह से कही हुई बातें जो है अक्सर हमारा मकसद हमारा मकसद नहीं होता कोई ऐसी बात करना, किसी का दिल दुखाना, लेकिन अगर कोई ऐसी बड़ी बात, कोई बड़ा बोल निकल जाए जो अल्लाह को नागरा गुजरे, तो यकीन माने कि तकलीफ़ का बायस बन सकती हैं वो चीज़ें। तो इसलिए इस्तग़फ़ार और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हर वक्त करते रहना चाहिए। जनाब, सवाल फिर से स्क्रीन पे आ रहा है कि लफ्ज़ कुरान का क्या मतलब है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और उसके लिए जवाब दे सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं कि ये आपको इसका क्या मतलब है। और इसी के साथ वेलकम करते हैं फर्स्ट कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शम्सा बात कर रही हूँ। शम्सा वाटफोर्ड से, कैसी हैं आप जनाब? ठीक है जी मैं ठीक हूँ, आप शुक्र है आपकी तबीयत कुछ ठीक लग रही है। आप कैसी हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो बीमारी तो बस ख़त्म हो जाती है, बस उसको जहन से निकालना पड़ता है कि तबीयत ठीक हाँ नहीं है। तो हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह चलिए बिल्कुल ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आज जज़ाकल्लाह। मैं सफ़ा को मिस कर रही हूँ जैसे आपने मुझे मिस किया था। अच्छा थैंक हाँ जी, यू। वो नहीं है आज। अच्छा अच्छा। वो शम्सा जो कुरान का लफ्ज़ी मतलब है, ये जी किरत से निकला है, पढ़ी जाने वाली किताब, ठीक है। और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब जो मेरी नॉलेज के मुताबिक ठीक ठीक कुरान। तो ठीक है। ये अभी मुझे अभी यही याद आ रहा है, तो फिर क्या पता कुछ और। लेकिन आपने जो बात की है ड्राइविंग एंड उसकी फ़ोन की, दिस इज़ वेरी गुड। हाँ क्योंकि जी, मैं खुद इसमें हूँ कि कई दफ़ा कॉल आ जाती थी तो वो गलती हो जाती है। एक है ना? बच्चे तंग कर रहे थे, एक बीच में से कॉल आ रही। सही बात तो है। अल्हम्दुलिल्लाह अब इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है कि हमारी सेफ्टी के लिए, दूसरों की सेफ्टी के लिए। सही कई दफ़ा बात है। लाइन चेंजिंग में प्रॉब्लम हो जाती थी, हालांकि 25 साल हो गए ड्राइविंग कर रही हूँ, लेकिन ओहो। अच्छा है ये, इट्स वेरी गुड। मैं तो पहले यूज़ नहीं करती थी, लेकिन अर्जेंटली कोई हो जाए नहीं आप नहीं, खड़ी मैं करके समझती बात हूँ कर सकते हैं। वाकई में बहुत अच्छा है, क्योंकि कई दफ़ा जो माएँ ड्राइव कर रही होती है बच्चों को साथ लेके, तो कितना ख़तरनाक है, बच्चे भी साथ में होते हैं ना। तो मेरा ख्याल से जी इसका बेहतरीन हल जी, यही था नहीं जो वेरी उन्होंने। गुड। जी, और दूसरा ये कि आपकी नेमतों का क्या, अल्लाह की नेमतों का क्या शुमार, कल की भी और आज की भी सही बात नेमत है। बहुत अच्छी आपने डिस्क्राइब की है। और आपकी कल की रेसिपी भी ज़बरदस्त थी। अच्छा, मैं सबसे पालक पनीर। इजी जो है ना, पालक पनीर, मुझे लगा कि आपकी जो फ्रेंड है उन्होंने बताया, आसमा नाम है जी, तो बहुत बहुत प्यारी रेसिपी नहीं, उन्होंने रेसिपीज़ बताई जो है। है मैं इंशाल्लाह। डेफ़िनेटली यकीन करिए कि बहुत अच्छा फ़ीडबैक है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, ना सिर्फ उनकी रेसिपीज़ बल्कि बर्तन भी उनके बड़े लाइक किए जाते हैं हाँ साइमा जी। के। तो आज भी हमारे पास जो है बहुत रिक्वेस्ट के बाद एक रेसिपी जो है हम चलाने वाले हैं, तो ज़रूर देखिएगा। और अच्छा अच्छा। अच्छा लगेगा हमें कि आपको जो है शो में बाकी सेगमेंट्स भी पसंद आएँ। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, कल के बहुत गेस्ट भी शुक्रिया। बहुत अच्छे थे। हाँ, तो बहुत अच्छे मैंने थे बहुत कुछ वाक़ई। लर्न किया, कई दफ़ा चीज़ें पीछे चली जाती हैं बैक माइंड, फिर सही, किसी एजुकेटेड बंदे से बंदा मिलता है तो फिर वो रिन्यू होना शुरू हो जाती है। सही। ये तो देखिए कितनी अच्छी ये आपने बहुत बात की, हमारा मकसद ही ज़रूरी यही होता है। है। बहुत जी, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। जी, तो ये नहीं होता कि बंदा भूल जाता है। जब किसी को कहो दर्स को तो सब नाराज़ होते हैं, कहते हैं हाँ, ये हमें तो ये आता है, लेकिन ये नहीं होता कि आपको नहीं आता। सही आप बात। जब लर्न करते हैं तो आपका रिकैप हो जाता है और सही आपको बात है। सारी भूली हुई बातें फिर याद आ जाती हैं। बिल्कुल मेरा तो ये सही। ख्याल है बिल्कुल कि सही, नहीं इंसान बिल्कुल को ठीक कह रही हैं अदबी आप। महफ़िलें और इस्लामिक क्लासेस एंड एवरीथिंग, और जैसा आपका प्रोग्राम है उसमें भी बहुत इंफॉर्मेशन होती है। ये फिर हमारी पूरी रियान की कोशिश क्लासेस होती है। हैं, मैं साथ-साथ फ़ॉलो करती रहती हूँ, मुझे आता है वो सारा, लेकिन फिर भी मैं साथ-साथ प्रैक्टिस करती रहती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बल्कि तो आई होप जी, हमारे बाकी व्यूअर्स आपकी ये बातें सुन रहे हैं, और जो कोई अगर ऐसा सोचता भी है तो उनकी भी दिल से ही जो है सोच जो है जी, बेहतर और खुश तरीके से जो रहना है। चाहिए, और हर चीज़ जो है ना अल्लाह ताला की बहुत 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 बड़ी रहमत है। नींद भी बड़ी रहमत है। मैं 4 दिनों से सोई नहीं हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी रहमत है। क्योंकि आज भी सही मेरी कह रही। बच्ची जो है वो बीमार थी, तो 1 सेकंड के लिए भी नहीं वो बेड पे गई। तो अल्लाह। बस 5 o'clock से हम स्कूल के लिए तैयार होके बैठ गए।
कि चले अच्छा स्कूल जी। तो चले जाए। चले तो कोई मुझे बहुत नहीं, सारे अभी मेरा काम ख्याल से करने हैं। आपके पास फिर गोल्डन टाइम है, थोड़ी देर में आप सो सकती हैं शो हमारा दिखने के बाद। जी जी, नहीं वो मैं अपना न्यू हाउस में मूव हो रही हूँ तो क्लीनर को ले जाके क्लीनिंग करने वाली हूँ, फिर 2 और ओह अच्छा मीटिंग्स हैं, अच्छा। फिर और काम है, कुकिंग है, मेरे को टाइम सोने का नहीं होता। चले बहुत जी मुबारक हो आपको जी भाई, माशाल्लाह से आपने तो गुड न्यूज़ शेयर जी। कर दी। अल्लाह नहीं ताला मुझे आपके लिए बहुत रहमत का अल्हम्दुलिल्लाह बायस अल्लाह बनी ने हिम्मत बढ़े। दी हुई है, और आपको देखती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ। आज भी बहुत क्यूट लग रही हूँ विद ब्लैक स्कार्फ एंड जज़ाकल्लाह टॉप। खैर। आज मेरा ना स्कार्फ मुझे ऐसे मैंने कितनी 3-4 दफ़ा ट्राई किए तो मुझे ऐसे लग रहा था ठीक नहीं बन रहा, पहले मैंने दूसरा स्टाइल किया, फिर दूसरा किया, फिर मैंने इसको फाइनली बस जो जिस हद तक मैं उसको टाइट करके रैप कर सकती थी मैंने कहा यही हल है हाँ इसका नहीं नहीं, बस। बहुत हाँ प्यारा आप स्कार्फ करती है। मेरी बेटी इसी जज़ाकल्लाह। तरह करती है, कहती है मम्मा आपने तो बेइज्जती कर दी स्कार्फ की, चलते चलते करके बाहर निकल जाती है। मैंने हाँ कहा बेटा मेरे पास टाइम नहीं होता, कोई बात नहीं, जैसा मैं तो नहीं तुम नहीं तो नहीं अच्छा वाकई, करती हो नहीं वाकई मुझे ना। अच्छा लगता है कि थोड़ा सा ये है कि इंसान हाँ को कहते जी हैं खूबसूरत, अल्लाह ने इंसान को खूबसूरती से बनाया तो हम अगर उस खूबसूरती में जी चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरती से जी, करें तो बस वो हम जितना पे भी हो सके उतना दुनिया को भी फायदा दें, अपने आप को भी, सही। दुनिया भी बनाए, आखिरत भी बनाए। बेशक तो बिल्कुल ठीक। इंशाल्लाह फिर बात होगी। ज़रूर तो शम्सा, अपना थैंक यू वेरी ख्याल मच रखें, जज़ाकल्लाह, बड़ा अच्छा लगा जी। आपसे बात करके। ओके, अल्लाह अस्सलाम हाफिज़। वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। जी जनाब, हमारी कॉलर थी रेगुलर कॉलर शम्सा फ्रॉम वॉटफोर्ड, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है इनसे बात करके, और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की जो उनको हमारे शोज़ में चीज़ें अच्छी लग रही हैं, जिनसे वो सीख रही हैं। ये जो भी बात हो रही है उन्होंने ये भी डिस्कस किया, बताया, और साथ में जो आज के शो में हम बातें कर रहे हैं माशाल्लाह से इतने ध्यान से उन्होंने सुना और ये भी बताया कि उन चीज़ों के बारे में वाकई में क्या फ़वाइद हैं क्या नहीं। तो जनाब ये बातें हम करेंगे, और भी बहुत सी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे पास और भी बहुत सारे सेगमेंट्स आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन इस वक्त टाइम है एक छोटे से ब्रेक का। हम चाहते हैं एक ब्रेक की तरफ, आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद।